तो 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट हम देखेंगे कि समीकरण को किस तरीके से संतुलित कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हम समीकरण को किस तरीके से संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहली समीकरण लिखते हैं हम यहाँ पर। पहली समीकरण है NaOH प्लस H2SO4। इससे हमें प्राप्त हुआ है Na2SO4 प्लस H2O। अब आप देखेंगे ध्यान से कि एक समीकरण दी गई है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब हमने इन दोनों की अभिक्रिया की है तो हमें ये पदार्थ प्राप्त हुआ है। तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे कि सभी जो हमारे तत्व हैं वो समान होने चाहिए। अब आप ध्यान से देखें, इसको समीकरण को जो संतुलित करने का तरीका है वो ये है कि यहाँ पर Na कितने हैं, 1 है, और यहाँ कितने Na हैं, 2। तो इसका मतलब यह है कि Na यहाँ पर भी 2 होने चाहिए, तभी जाकर हमारी समीकरण संतुलित हो पाएगी। तो हम दोबारा इस समीकरण को लिख रहे हैं NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2। अब यहाँ Na 2 है, यहाँ पर कितने 1, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होने चाहिए। तो हम इसकी स्टार्टिंग में यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर Na कितने हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए। ठीक है, यानी Na दोनों इक्वल हो गए। अब O की जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी, यहाँ पर 2 हो गई, और यहाँ पर O की 4 है, तो 2 और 4 टोटल यहाँ O की जो कैपेसिटी हो गई कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी 6 होनी चाहिए। जब यहाँ पर 6 हो गई तो यहाँ भी 6 होनी चाहिए। तो हम देखेंगे ध्यान से, ये कितना है, O यहाँ पर कितना है, 4, O कितना है 4, और 1 ये है, कितने हो गए यहाँ पर, 5 हो गए। तो इसका मतलब यहाँ भी 6 होने चाहिए। अब इधर 6 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। यहाँ 2 लगाने से क्या होगा कि जो O है वो कितना हो गया, 2 हो गया, और 4 ये है, O कितना हो गया यहाँ पर 6, यहाँ पर भी O 6, यहाँ पर भी O 6, यानी हमारा Na भी क्लियर और O भी क्लियर। अब देखते हैं H कितना है। तो आप ध्यान से देखेंगे समीकरण में कि H की जो मात्रा है वो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी H की मात्रा कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी H की टोटल जो कैपेसिटी हो गई वो कितनी हो गई, 4, यानी कि 2 H यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। तो हमारे लेफ्ट हैंड देखते हैं कि लेफ्ट हैंड कितने H हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड H हो रहे हैं हमारे 4। तो राइट हैंड पर भी कितने होने चाहिए, वहां पर भी 4 होने चाहिए। देखते हैं 4 है या नहीं है। तो यहाँ देखिए आप ये चीज H2H2, इसका मतलब होता है 2 दूनी 4, यानी H की मात्रा भी कितनी हो गई, 4। दोनों तरफ हमारे H क्या हो गए, समान हो गए। तो यहाँ पर H की मात्रा भी हमारी क्लियर हो गई। अब क्या बचा हमारे पास, S। तो आप देखेंगे S यहाँ पर अकेला है और S यहाँ पर भी अकेला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समीकरण हमारी संतुलित हो गई। इसका जो सही आंसर है वो आंसर ये हो जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाली समीकरणें होती हैं, इसको किस तरीके से संतुलित किया जाता है। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि दोनों तरफ जो तत्व की क्षमता है वो समान होनी चाहिए, तभी आपकी समीकरण संतुलित मानी जाएगी, अन्यथा वो समीकरण आपकी गलत मानी जाती है। करके देखें, PbO प्लस C एरो Pb प्लस CO2 बहुत ज्यादा इजी है, इसको आप संतुलित करके देखें।